तो भैया जी आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आ चुके हैं जिनका कहना है कि जो आपका पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई का यदि आपको अर्थिंग चेक करना है, मतलब कि आपके घर का जो अर्थिंग है वो अर्थिंग सही है कि नहीं है, इसको यदि आपको चेक करना है तो आपको इस प्रकार का मल्टीमीटर के इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस प्रकार का टेस्टर लीजिए और इस वाले टेस्टर के जरिए अर्थिंग को चेक कर लीजिए। अब ये जो टेस्टर है इसके जरिए किस प्रकार से अर्थिंग को चेक करेंगे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अभी के टाइम पे जो नए नए साइंटिस्ट बने हैं उनका ये कहना है कि जो आपका पावर सॉकेट है उस पावर सॉकेट का जो अर्थिंग वाली पिन है उस पिन के साथ टेस्टर को इस प्रकार से लगा दीजिए। मैंने यहाँ पे लगा दिया। स्विच को ऑन रखना है। स्विच को ऑन करने के बाद आपको एक वायर लेना है। इस प्रकार का एक वायर का टुकड़ा ले लीजिए और इस वायर का जो एक सिरा है इसको लेके जाना है और जो आपका फेस वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा इस प्रकार से। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके टेस्टर के ऊपर में जो पिन होता है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे हम टच करते हैं तो टेस्टर हमारा ग्लो होता है, तो टच करने के जगह पे आपको सिंपली इस वाले वायर को टच करना होगा इस प्रकार से। और इस प्रकार से टच करने पे आपका टेस्टर ग्लो होगा। एक मिनट, हुआ टेस्टर सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही से कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो उनका कहना यह है कि यदि आपको अर्थिंग को चेक करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, आपका जो एक वायर है उस वायर को फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दीजिए और फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के बाद आपका जो टेस्टर है उसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दीजिए। और इसके बाद क्या करना है कि जो आपका वायर है उस वायर को ले जाके जो आपका टेस्टर है उस टेस्टर के साथ कनेक्ट कर दीजिए इस प्रकार से। टेस्टर यदि ग्लो होता है तो इस कंडीशन में आप ये समझोगे कि जो आपका अर्थिंग है वो सही है। और यदि टेस्टर ग्लो नहीं होता है तो इस कंडीशन में आप ये समझोगे कि जो आपका अर्थिंग है वो अर्थिंग खराब है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, उनका जो जुगाड़ है उन जुगाड़ पे कभी भी भरोसा मत करिएगा। वो जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपका टेस्टर है उसके जरिए अर्थिंग को चेक कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा गलत तरीका है चेक करने का। टेस्टर के जरिए अर्थिंग को चेक करने का दिक्कत ये है कि सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। यदि आप इस वायर को फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए और इसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिए और गलती से यदि आप इस वाले वायर को या फिर इस पे कनेक्ट करने के बाद इसको टच कर देते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पर यह है कि जो आपका टेस्टर है उसके जरिए अर्थिंग को चेक आप कभी भी नहीं कर सकते हो। अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेस्टर है इसको मैं फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के बाद यदि मैं इसको यहाँ पे टच करूँ तो मेरा टेस्टर ग्लो हो जाएगा। तो इस टेस्टर के ऊपर में यदि मैं टच करूँ तो यहाँ पे टेस्टर ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है। तो सभी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है कि जो आपका टेस्टर है वो यदि ग्लो कर देता है तो इसका मतलब ये है कि आपका अर्थिंग सही है। अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे टच किया हूँ तो यहाँ पे मेरा जो नियॉन लैंप है वो ग्लो हो रहा है, मतलब कि टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो मेरा जो हाथ है वो हाथ मेरा पूरा प्रॉपर अर्थिंग है। उनके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मेरा हाथ जो है वो प्रॉपर अर्थिंग है और मेरे हाथ को अर्थिंग के जैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी पॉइंट को मैं आपको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने अभी के टाइम पे ये जो वाटर पंप है इसको मैंने ज़मीन पे केवल रख दिया हूँ। इसमें कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है, सिंपली इसको मैंने यहाँ पे ज़मीन पे रख दिया, ठीक है। इसको रखने के बाद यहाँ पे जो मेरा सॉकेट है इस सॉकेट के साथ मैंने टेस्टर को कनेक्ट कर दिया और टेस्टर का जो पिन है उसके साथ इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। अब ये जो सॉकेट है इस सॉकेट का जो अर्थिंग वाली वायर है वो पूरा का पूरा ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन है, ठीक है। इस वायर को मैं यहाँ पे अभी रख देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये जो वायर है इस वायर को ले जाके मेरा जो यहाँ पे सॉकेट है इस सॉकेट का जो फेस सप्लाई वाला टर्मिनल है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा अर्थिंग वाली वायर है इस वायर को ले जाके यहाँ पे टच करता हूँ। लाइट ग्लो हो रही है क्या? टेस्टर अभी हल्का सा ग्लो हो रहा है, शायद आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वायर को ले जाके इस मोटर के बॉडी के साथ टच करता हूँ। आप देख सकते हो अर्थिंग वाले वायर को यदि मैं मोटर के बॉडी के साथ कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे टेस्टर मेरा ग्लो हो रहा है। तो अभी के टाइम पे टेस्टर तो ग्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो ये मोटर है ये मोटर मेरा केवल इस वाले धरती पे टच है, मतलब कि प्रॉपर अर्थिंग नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो मेरा मोटर है इस मोटर को मैंने पूरा तरीके से अर्थिंग नहीं किया हूँ, मतलब कि बस इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। इस कंडीशन में मेरा टेस्टर जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग यदि टेस्टर ग्लो हो रहा है तो प्रॉपर अर्थिंग है। क्या आप कह सकते हो कि केवल मोटर को यहाँ पे ज़मीन पे रखने से प्रॉपर अर्थिंग हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका अर्थिंग है वो यदि अर्थिंग बीच में से कहीं कट हो जाता है और कट होने के बाद यदि आपका अर्थिंग ज़मीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो आपका टेस्टर है उस टेस्टर को यदि इस प्रकार से लगा के फेस सप्लाई के जरिए इसको चेक करोगे तो आपका जो टेस्टर है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा।
तो यदि आपके घर का अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो इस कंडीशन में भी आपका टेस्टर ग्लो करेगा। तो जब भी आपको कभी आपके घर का अर्थिंग को चेक करना है तो इसके लिए हमेशा मल्टीमीटर का इस्तेमाल करिएगा। मल्टीमीटर के जरिए किस प्रकार से अर्थिंग को चेक करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये जो राइट वाली वीडियो है इस पर क्लिक करिए और इस वीडियो को देख लीजिए। इस वाली वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा।